कोयला उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं को लेकर बीएमएस का चरणबद्ध आंदोलन। मंगलवार को दोपहर 2 बजे पुलिस लाइन स्थित कार्यालय में की गई प्रेस वार्ता। भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ के आह्वान पर केंद्र सरकार एवं कोल इंडिया के मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर कोयला उद्योग में कार्यरत श्रमिकों एवं उद्योगों को ज्वलन समस्याओं को लेकर कोल इंडिया के अनुषंगी इकाइयों में चरणबद्ध आंदोलनात्मक कार्रवाई किया जाएगा। इसी कड़ी में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में आंदोलन को पूर्ण रूप से सफल करने को लेकर धनबाद कोयलरी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों एवं प्रभारियों की बैठक की गई। साथ ही प्रेस वार्ता में पोस्टर विवेचन किया गया। संघ के महामंत्री उमेश कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महासंघ द्वारा निर्धारित आंदोलन को बीसीसीएल में प्रभावी ढंग से करने हेतु रणनीति बनाई गई और सभी पदाधिकारियों को एक सुर में अपना मंतव्य किया गया। आंदोलन के प्रथम चरण 23 जुलाई से 21 जुलाई तक बीसीसीएल मुख्यालय के मुख्य द्वार सहित पूरे कोयलरी क्षेत्र में गेट मीटिंग, द्वितीय चरण में 5 अगस्त से 14 अगस्त तक बीसीसीएल के समस्त क्षेत्रों और सभी उसकी खदानों और खदानों के आसपास के परिसर, आसपास के गांव में जनसंपर्क कर जागरण अभियान चलाया जाएगा। तृतीय चरण में 25 अगस्त से 5 सितंबर तक बीसीसीएल मुख्यालय सहित समस्त क्षेत्रों में नुक्कड़ सभा, पब्लिक मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और आंदोलन के चतुर्थ चरण में 15 सितंबर को बीसीसीएल के समस्त क्षेत्रीय मुख्यालयों के समक्ष 1 दिवसीय प्रदर्शन धरना किया जाएगा। इसके पश्चात भी कोयला प्रबंधन द्वारा श्रमिकों के ज्वलन समस्याओं का निराकरण नहीं होने की स्थिति में संगठन द्वारा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। उमेश कुमार सिंह ने बताया कि यह आंदोलन शुद्ध रूप से उद्योग एवं श्रमिक की समस्याओं को लेकर है, क्योंकि वर्तमान सरकार देश में कोयला मजदूर के अस्तित्व को समाप्त करना चाह रही है, जिसे भारतीय मजदूर संघ ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि यह संघर्ष कोल इंडिया मजदूरों के अस्तित्व पर सवाल है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुख्यतः अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ के तत्वाधान में 8 सूत्री डिमांड जो है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग दिनांक 23 जुलाई से 15 सितंबर तक 4 चरण में कोल इंडस्ट्री में समग्र रूप से आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में कोल इंडिया के मजदूर संगठित असंगठित के साथ क्षेत्रीय जनता और क्षेत्रीय व्यवसायियों का भी सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि कोल इंडिया जिस दौर से आज गुजर रही है उस दौर में कोल इंडिया को बचाना अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ और कोयला उद्योग में कार्यरत बीएमएस की समस्त इकाइयों, समस्त महामंत्रियों को दायित्व बन जाता है। कोल इंडिया जो स्टार्टिंग पीरियड से 6.5 लाख मजदूरों से अपनी यात्रा साथ शुरुआत की थी और देश में ही नहीं वर्ल्ड में नंबर 1 लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन कंपनी बनी थी। आज उस कोल इंडिया का स्वरूप रातों रात बदल गया है। आज कोल इंडिया एक आउटसोर्सिंग एजेंसी बन गई है, जिसका 80% आउटसोर्सिंग के द्वारा उत्पादन हो रहा है। मात्र 20% हमारे डिपार्टमेंटल विभागीय कर्मचारी उत्पादन कर रहे हैं और कंपनी के मजदूरों के वेलफेयर, चिकित्सा सुविधाओं, पेंशनर की सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कंपनी का एक ब्रैकेट किसी तरीके से प्रोडक्शन कर लेना है और प्रोडक्शन करके वाहवाही में कोयला मंत्रालय के आला अधिकारियों और सरकार से अपनी पीठ थपथपा के चलते बनना है। इस कड़ी को रोकने के लिए, यहाँ पे व्याप्त करप्शन को रोकने के लिए, कोयला मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए, कोयला उद्योग को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए कोयला उद्योग में कार्यरत अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ, जिसके प्रभारी माननीय श्री के लक्ष्मण रेड्डी जी हैं, उनके नेतृत्व में अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ और उसमें कार्यरत सभी ट्रेड यूनियन, सभी क्षेत्र के महामंत्रियों की एक व्यापक हम लोगों की बैठक हुई। गहन चर्चा के बाद हम लोगों ने 4 चरण में आंदोलन करने का निश्चय किया। उसी कड़ी में आज हम लोग एक विमोचन कार्यक्रम में यहाँ पुस्तिका विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इसी में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस जन जागरण अभियान को धनबाद ही नहीं, कोल इंडिया के समस्त कार्यरत कंपनियों के मुख्यालयों में इस बात को लाना चाहते हैं, मजदूरों के बीच में लाना चाहते हैं कि कोल इंडिया को बचाना आपका पुनीत कर्तव्य है। आप इसको बचाइए, आगे आइए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियाँ हम लोग को माफ़ नहीं करेंगी। इन्हीं सब बातों के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। धन्यवाद। के सिंह, मंत्री अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर आप लोग करने जा रहे हैं जी, ठीक है। पूरा रूपरेखा क्या होगा इसका और फिर से उस तरह के बहाली शुरू हो, उसको लेकर के क्या करें? हमारे जो माननीय कोल के प्रभारी हैं माननीय रेड्डी साहब, उनकी ये समग्र सोच है कि कोयला उद्योग में न केवल आज की वर्तमान स्थिति बल्कि आने वाले जो समय पर जो वर्षों पर प्रभाव पड़ेगा कोल उद्योग में, उस पर भी समग्र चिंतन भारतीय मजदूर संघ की तरफ से हो रहा है और उसी का ये व्यापक आंदोलन के रूप में ये आया है कि कोल में हमारी हिस्सेदारी
जो नियमित वर्कर हैं उनकी मिनिमम हिस्सेदारी 50% हो। अभी हमारे पूर्व ABKMS के माननीय मंत्री जी ने बताया कि 80% जो है वो योगदान अभी उत्पादन में दे रहे हैं आउटसोर्सिंग वाले। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि कोयला उद्योग पूरी तरह निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। उसका विरोध भारतीय मजदूर संघ कर रहा है और उस विरोध में न केवल हमारे कोल के श्रमिक बल्कि कोल के श्रमिकों के अलावा हमारे जो भी बाजार हैं, हमारे जो भी उसमें रहने वाले उस घर के निवासी हैं, तो जिनका भी संबंध कोयला क्षेत्र से है या कोयला क्षेत्र के प्रभाव से है, उन सभी को सम्मिलित किया जा रहा है। आप अभी देखे होंगे BCCL और कोल उद्योग में MDO लाया गया था। पहले हायर्ड पेश होता था, आउटसोर्सिंग एजेंसियाँ होती थी, अब उसको और बढ़ाने के साथ में MDO लाया गया। MDO का ये पर्पस था, MDO का जब आप नॉर्म्स पढ़िएगा तो उस नॉर्म्स में है कि जो माइंस 8 साल से मिनिमम डिसकंटिन्यूड हैं उसको MDO में दिया गया। मतलब 8 साल या उससे अधिक वर्षों से जिसमें उत्पादन अब संभव नहीं है उसमें MDO दिया गया ताकि वहाँ से कोयला का उत्पादन हो और सरकार को कोयला इंपोर्ट नहीं करना पड़े। लेकिन BCCL में भी हमारे जैसे बहुत सारे माइंस हैं जो 8 साल छोड़ दिए, जो चालू स्थिति में थी उनको भी MDO में दिया गया। जैसे वर्तमान में आप उत्तराज क्षेत्र के सलामपुर को ले लीजिए, वो डिसकंटिन्यूड नहीं थी लेकिन उसे भी MDO में दिया गया, वो प्रोडक्टिव माइंस थी। इस तरह तमाम उदाहरणें हैं जो नीति कुछ बनती है लेकिन कोयला उद्योग में उसका पूरी तरह से उसका पालन नहीं किया जाता है और इसे निजीकरण ना हो, निजीकरण से बचाया जाए, ये भारतीय मजदूर संघ की सोच है। उसी के रूप में यहाँ विमोचन किया गया था कि 24 जुलाई से लेकर 17 सितंबर तक जो आंदोलन है, चरणबद्ध आंदोलन है, उस आंदोलन को जनता का समर्थन प्राप्त हो, बाजार का समर्थन प्राप्त हो और निश्चित रूप से सरकार की जो हमारी सोच है, सरकार तक हम जो बातें पहुँचाना चाहते हैं वो बातें सरकार के कानों तक पहुँचे और इस पर सुधार हो। लेकिन अभी जो आंदोलन हुआ था, इंटक वगैरह दूसरे जो BMS छोड़ के सारे संगठन किए थे, उनका कहना है कि भाजपा जो है कि भाजपा जुड़ा हुआ है इसलिए नहीं शामिल हो रही हड़ताल में, तो आप फिर निजीकरण की लड़ाई कैसे लड़ाएंगे? जी, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कोई भी लड़ाई सीधे एक ही बार में स्ट्राइक से नहीं होती है। आंदोलन जो भी होता है चरणबद्ध होता है। एक आप देखे होंगे स्ट्राइक जो है पूरी तरह विफल रहा। कारण है कि BCCL या पूरे कोल उद्योग में जनता तक या वर्कर तक उनकी बात नहीं पहुंची या वो लोग बता नहीं पाए, क्योंकि वो लड़ाई ही जो थी वो राजनीति से प्रेरित थी। कभी भी नीचे से गेट मीटिंग, पीट मीटिंग नहीं हुआ, इकाई पर कोरियों पर धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, क्षेत्र में धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, मुख्यालय स्तर पर धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। सीधे एक ही बार क्या हुआ, नहीं हम स्ट्राइक करेंगे। हम ये मानते हैं राष्ट्रवादी यूनियन होने के नाते कि अपनी सोच को, अपनी बात को पहले हम रखते हैं, अपनी बात बनाने के लिए हम सांकेतिक ये करते हैं, उसके बाद भी अगर वो नहीं प्रभावी होता है तब स्ट्राइक पर आते हैं। लेकिन एक ही बार स्ट्राइक वो समाधान नहीं है। वो स्ट्राइक जो था वो पूरी तरह राजनीति से प्रेरित था। परिचय देना। भौमिक महतो, उपाध्यक्ष, धनबाद कर्मचारी संघ।